आज भारत के इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक हिस्ट्री में लिखा गया है एक नया चैप्टर, इंडिया रेयर अर्थ कॉरिडोर। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी की एक मजबूत दीवार है जो काम करेगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर। चलिए समझते हैं क्या है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये 17 स्पेशल मिनरल्स होते हैं जिससे बनते हैं ईवी मोटर, मोबाइल फोन, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर्स, मिसाइल, रेडार्स और फाइटर जेट। इन्हें 21st सेंचुरी का ऑयल कहा जाता है और अभी दुनिया में इनकी सप्लाई पर चाइना का 60 to 70% कंट्रोल है। रिफाइनिंग में तो 80 to 90% मोनोपोली। ये डिपेंडेंसी भारत के लिए सबसे बड़ा रिस्क थी जिसे सॉल्व करते हुए अब इंडिया ने अनाउंस किया है उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर। यहाँ माइनिंग, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक ही इकोसिस्टम में इंटीग्रेट होगा। मतलब अपनी मिनरल वेल्थ अब अपने काम आएगी। गवर्नमेंट ने 16,300 करोड़ एलोकेट किया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर। साथ ही एटेरो जैसे प्राइवेट प्लेयर्स 7,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसाइकलिंग और मैग्नेट प्रोडक्शन पर। अब अगले कुछ सालों में इंडिया की मैग्नेट प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 6,000 मेट्रिक टन पर ईयर। मतलब इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने की तरफ एक बड़ा स्टेप। ईवी अडॉप्शन ऑलरेडी फास्ट है। लास्ट ईयर 8% न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल थे। रेयर अर्थ कॉरिडोर इसको बूस्ट करेगा, जहां इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन में कॉम्पिटिटिव बनाएगा। अगर माइनिंग से लेकर R&D और मैन्युफैक्चरिंग तक एंड टू एंड इकोसिस्टम बन गया तो इंडिया ग्लोबल लीडर बन सकता है। हाँ, चैलेंजेस भी हैं। ट्रेन प्रोफेशनल्स की कमी, R&D को स्केल करना और ग्लोबल कंपटीशन से फाइट करना। लेकिन यही तो आत्मनिर्भर भारत का असली टेस्ट है। रेयर अर्थ कॉरिडोर सिर्फ मिनरल्स की कहानी नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और ग्लोबल लीडरशिप की कहानी है। लैक्स ऑफ जॉब्स, न्यू टेक्नोलॉजी और एक ऐसा भारत जो किसी के आगे नहीं झुकेगा। ये है आत्मनिर्भर भारत की गाथा। रिसोर्सेज भी अपने, प्रोडक्शन भी अपना और फ्यूचर भी अपना।